हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस इलाइटेड केयर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इलाइटेड केयर के एक सदस्य हैं और आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सिस्टम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेंगी। जो भी अपडेशन आता है वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पिन की रिक्वेस्ट किस तरीके से लगाई जाती है और आईडी को किस तरीके से ग्रीन किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी आईडी ओपन करनी है। आईडी ओपन करने के बाद आपको जाना है पिन पर, और पिन पर जाने के बाद देखो दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो है पिन रिक्वेस्ट, एक है माई पिन। माई पिन का मतलब है कि मेरे पास अभी कितनी पिन है, और पिन रिक्वेस्ट का मतलब कि हमको अभी कंपनी से पिन की रिक्वेस्ट लगानी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको कंपनी में पेमेंट करनी है जितनी भी आईडी की आप पिन मंगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको पिन रिक्वेस्ट लगानी है। पिन रिक्वेस्ट में लगाने के बाद देखो आपने अभी तक एक भी पिन नहीं मंगाई है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। अगर आपने पिन पहले भी अगर मंगाई होती तो यहाँ पर उसका हिस्ट्री शो होता। उसके बाद आपको क्रिएट रिक्वेस्ट में जाना है। क्रिएट रिक्वेस्ट में जाओगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। जितने रुपए की पिन आपको मंगानी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको दिख रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट पिन क्वांटिटी एग्जीक्यूटिव, सिलेक्ट पिन क्वांटिटी क्लासिक, सिलेक्ट पिन क्वांटिटी सिग्नेचर। ये 3 तरीके की आईडी है। जैसे अब आपको एक पिन मंगानी है जो 1100 रुपए की है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेक्ट पिन क्वांटिटी में जाना है। आपको कितनी पिन की रिक्वेस्ट लगानी है यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको 1 पिन चाहिए, 2 पिन चाहिए, 3 पिन चाहिए, 7 चाहिए, जितनी भी आपको पिन चाहिए यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे अभी मुझे 1 पिन यहाँ पर चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की 1 पिन मैंने सिलेक्ट कर ली है। मुझे क्या 2680 की भी चाहिए। अगर आपने उसकी पेमेंट की है तो आप उसकी भी पिन मंगा सकते हैं। जो भी पेमेंट आप करें उसकी पिन आप यहाँ पर कंपनी में रिक्वेस्ट लगा सकते हैं इस तरीके से सिग्नेचर में। उसके बाद अब यहाँ पर आ रहा है बैंक नेम। आपने किस बैंक से कंपनी में पेमेंट आपने की है, तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर डालना है। रेफरेंस नंबर में आपको यूपीआई नंबर डालना है, मींस जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो नंबर आपको डालना है, जिसको यूटीआर नंबर बोलते हैं। जब भी आप कंपनी में पेमेंट करोगे तो उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे ये एक स्क्रीनशॉट है इलाइटेड केयर प्राइवेट लिमिटेड का। अब यहाँ पर देखो आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी नंबर आपको शो हो रहा है, ये वाला 13302226। ये वाला आपको क्या है उस वाले ऑप्शन में डालना है, और ये ऑप्शन ये वाला ही आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको ये डालना है, यहाँ पर आपको यूटीआर नंबर डालना है। उसके बाद आपको पेमेंट मोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कंपनी में पेमेंट कैसे आपने दी है। आपने कंपनी को डीडी बना करके भेजा है, आपने कंपनी को चेक दिया है, आपने ऑनलाइन पेमेंट की है, या आपने एनईएफटी किया है अपने नेट बैंकिंग से, या आपने आईएमपीएस किया है, या आपने यूपीआई किया है। तो यहाँ पर आपको कोई भी वो सिलेक्ट कर लेना है जिसके थ्रू आपने पेमेंट कंपनी में की है। अगर आपने गूगल पे, फोन पे, इनके यूपीआई के थ्रू किए तो आपको यहाँ पर यूपीआई पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कैश में पेमेंट लिया तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे हमने यूपीआई पेमेंट की है, अभी यहाँ पर आपको लिखना है डिपॉजिट डेट, कि आपने किस तारीख में कंपनी को पेमेंट आपने डिपॉजिट किया है। सपोज दैट कंपनी में आपने पेमेंट जो है जैसे आपने डाली है आज, उसके बाद आपको डिपॉजिट टाइम लिखना है। आपको डिपॉजिट टाइम लिखना है कि आपने किस टाइम में कंपनी को जो है वो पेमेंट की है। यहाँ पर 15-15 मिनट का गैप दे रखा है, तो अगर आपको नज़दीक वाला लिखना है जो भी उसके नज़दीक हो। जैसे 11:45 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट अपलोड करना है जो आपने कंपनी को पेमेंट की है। चूज फाइल में जाना है, फाइल्स में जाना है, यहाँ पर आपको ये वाली आपको पिक जो है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको मेक रिक्वेस्ट डाल देनी है। जब आप कंपनी को रिक्वेस्ट लगा देंगे तो उसके बाद इस तरीके से आपको शो होगा। देखो आपने ये आपने डाला है पेंडिंग, अभी स्टेटस पेंडिंग है, मीन्स आपके पास अभी कंपनी ने कोई भी पिन नहीं डाली है।
कुछ समय बाद कंपनी आपके आईडी पर आपने जो रिक्वेस्ट लगाई है उसकी पिन आपको सेंड कर देगी, तो आपको अपनी आईडी पर अप्रूव शो हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर स्टेटस पहले पेंडिंग था, अभी यहाँ पर अप्रूव शो हो रहा है, मतलब कंपनी ने आपको पिन सेंड कर दी है। अब वो कहाँ पर आप देख सकते हैं, पिन में जा करके माई पिन पे आप जाओगे तो आपको शो होगा। ये देखो आपको पूरा शो हो रहा है यूज़ पिन, ये रहा, ये एक पिन आपके पास आ चुकी है। तो अब आपको आईडी किस तरीके से ग्रीन करनी है मैं आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना भी बताऊंगा और ग्रीन करना भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी को पिन ट्रांसफ़र करनी है, मीन्स आपके टीम के कोई पर्सन है और उसने आपको पेमेंट सेंड की है और आपने फिर कंपनी को भेजी है और आप चाहते हैं कि मेरी टीम में मैं उनको ये पिन सेंड कर दूँ और वो उस आईडी को ग्रीन कर देगा, मैं कहीं बिज़ी हूँ, तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ये आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको इस पिन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्रांसफ़र पे जाना है और यहाँ पर आपको उनकी आईडी डालनी है, जिस भी आईडी पर आप वो पिन सेंड करना चाहते हैं। आप सर्च करोगे तो उनका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये पिन जो है आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगी और उनके पास में चली जाएगी। अब जानते हैं कि आईडी किस तरीके से एक्टिवेट करनी है, पिन का कैसे यूज़ करना है। तो आपको यूज़ पिन पे जाना है। यूज़ पिन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको वो आईडी नंबर डालनी है जो आईडी आपको एक्टिवेट करनी है। आपको यहाँ पर वो आईडी डालनी है और उसके बाद आपको सर्च करना है, उनका नाम आ जाएगा। जब आपको कंफर्म हो जाए कि इन्हीं की आईडी मुझको एक्टिवेट करनी है, उसके बाद आपको यूज़ पिन पे आपको प्रेस कर देना है और जो है वो आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी तरीके से कंपनी में पेमेंट करने के बाद खुद ही अपनी आईडी पर पिन मंगा सकते हैं और अपने टीम के लोगों की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। अपना काम आप स्वयं करें, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप कंपनी में पिन की रिक्वेस्ट लगाइए, कंपनी में पेमेंट सेंड करिए और उसके बाद खुद से ही अपने टीम की आईडी एक्टिवेट कराइए और अपनी टीम के सभी लोगों को ये काम सिखाइए, क्योंकि यहाँ पर हम टीम बिल्डिंग का काम करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि खुद का काम खुद करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।